लास्ट कुछ डेज से भोली पंजाबन यानी एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा है सभी के निशाने पर। अक्षय कुमार तक तो ठीक था, लेकिन अब तो अनुपम खेर और के मेनन, जिन्हें देखा नहीं जाता है आमतौर पर पब्लिकली अपने ओपिनियंस रखते, उन्होंने भी निशाना साध डाला है ऋचा पर। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों? तो लगता है ऐसा जैसे मिसअंडरस्टैंड एंड मिस इंटरप्रेट कर लिया गया हो ऋचा की बात को। चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। दरअसल टॉप आर्मी ऑफिशियल उपेंद्र द्विवेदी ने दी थी स्टेटमेंट, जहां उन्होंने बात की थी इस पर कि इंडियन आर्मी रेडी है कश्मीर वापस लेने के लिए फ्रॉम पाकिस्तान, जिसे ट्वीट के जरिए शेयर किया गया यूजर्स के साथ। अब हुआ ये कि ऋचा ने इस ट्वीट को कर दिया रीट्वीट। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उस पर ऋचा ने लिख डाला गलवान सेज हाय, जिसके बाद तो जैसे ऋचा ने खड़ी कर ली अपने लिए एक न्यू कंट्रोवर्सी ही। ऋचा को इसके बाद किया जाने लगा क्रिटिसाइज और कहा जाने लगा ये कि वो मॉक कर रही हैं उन्हें जिन्होंने किया सेक्रीफाइस। अब आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि 2020 में हुई थी इंडिया एंड चाइना की फाइट, जिसमें कई इंडियन आर्मी ब्रेव हार्ट्स ने खोई थी अपनी जानें, और अब इसी इंसिडेंट्स को बीच में ले आई ऋचा, जिसे समझा जा रहा है ये कि उन्होंने उड़ाया अपने ही सोल्जर्स और फोर्स का मजाक। लेकिन फिर ऋचा ने लगाई नहीं देर और मांग डाली माफी, और साथ ही बताया ये भी कि उनके नाना जी एंड मामा जी भी सर्व कर चुके हैं इंडियन पीपल को। लेकिन इसके बाद भी नहीं रुक रहे हैं यूजर्स, और अब तो बात बढ़ चुकी है इतनी कि एक्टर्स भी करने लगे हैं ऋचा के खिलाफ ट्वीट्स। जैसे कल अक्षय ने ट्वीट करते हुए लिखा हर्ट्स टू सी दिस, और आज के ने भी लिख डाला लीस्ट वी कैन डू इज बीहोल्ड लव रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड इन आवर हार्ट्स। फिर नजर आए अनुपम भी करते ट्वीट और लिखते देश की बुराई करके कुछ लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करना कायर और छोटे लोगों का काम है। यानी अब ऋचा अपॉलॉजी भी कर चुकी हैं, तो भी उनकी ये गलवान सेज हाय वाली ट्वीट जैसे सबके दिलों में घर कर चुकी है और उन्हें परेशान कर रही है। वेल नाउ लेट्स सी कि अब इस पर क्या जवाब देती है ऋचा और कैसे बाहर आती है इस ट्रोलिंग से। टिल देन फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज कीप वॉचिंग गूगल बॉलीवुड।